साथ मिलकर लद्दाख के मन की व्यथा, मन की बात आपको सुनाना चाहूंगा। -14 डिग्री में एक जगह पर मौजूद इस भीड़ को गौर से देखिए। ये कोई पहाड़ों पर छुट्टी मनाने गए पर्यटकों की भीड़ नहीं है, ना ही ये किसी बड़े नेता के चुनावी भाषण को सुनने के लिए बुलाई गई भीड़ है। इनके चेहरे गौर से देखिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि सब एक जैसे ही तो नजर आ रहे हैं। ये देश की जनता है। सवाल यह है कि जिस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता बसते हैं, जहां के संविधान की चर्चा दूसरे देशों में की जाती है, वहां लोग सड़क पर प्रदर्शन आखिर कर क्यों रहे हैं, वो भी इतने सारे एक साथ। तस्वीरें देश के सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की है, जो कभी जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, अब एक यूनियन टेरिटरी है। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए यहाँ के लोग सड़क पर उतर आए हैं। आखिर अचानक ये मांग क्यों उठी? क्यों बाइकर्स की सबसे फेवरेट जगह आज प्रोटेस्ट का मैदान बन गया? सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। लद्दाख में माइनस में पारा होने के बावजूद सियासी पारा बेहद चढ़ा हुआ है। 2019 में केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटा दिया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिनके नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने की प्रक्रिया पहले से पाइपलाइन में थी। इसको लेकर डिलिमिटेशन यानी परिसीमन भी किया जा रहा है। यही वजह है कि लद्दाख के लोग अपने क्षेत्र को सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश तक सीमित नहीं रहने देना चाहते। लोग सड़कों पर आ गए हैं। अब ताजा अपडेट यह है कि 19 फरवरी को सरकार के साथ एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में कोई हल ना निकलने पर लोग आमरण अनशन का रास्ता अपनाएंगे, ऐसा इनका कहना है। इस पूरी मुहिम में एक चेहरा उभर कर आया, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक एक समाज सेवक हैं। इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान ने जो रणछोड़ दास चाचा का किरदार निभाया था, ये किरदार सोनम वांगचुक की जिंदगी से प्रेरित बताया जाता है। लौटते हैं तारीख 6 फरवरी की तरफ। सोनम एक बड़े आंदोलन में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ हजारों लोगों की भीड़ अपनी जान देने को तैयार है। इस पूरे आंदोलन के पीछे ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है। लद्दाख के लोगों की क्या मांगे? लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में शामिल किया जाए, असम, मेघालय, मिजोरम में नियम लागू होते हैं वो यहाँ भी हो, ले और करगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाए, अपने राज्य का प्रतिनिधि लोग खुद चुन पाए। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से लद्दाख में दूसरे राज्यों की तरह विधानसभा चुनाव हो सकेंगे, लोग अपने राज्य की सरकार को खुद चुन सकेंगे। इसके अलावा एक मांग 6ठी अनुसूची की भी है। इसके तहत जनजातीय क्षेत्रों में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट यानी स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है। आसान भाषा में कहें तो जनजातियों के लिए उनके अपने जिले। इसके अलावा आर्टिकल 244(2) और आर्टिकल 275(1) के तहत विशेष प्रावधान भी हैं। लद्दाख की ठंड में चल रहे इस आंदोलन की गरमाच अब दिल्ली तक पहुंच गई है। गृह मंत्रालय ने लेह और करगिल का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की है। ये बैठक गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में की गई। गृह मंत्रालय ने दोनों संगठनों से लिखित रूप में सभी मांगों की एक सूची मांगी है, जिसके बाद आगे की चर्चा की जाएगी। हाल ही में सोनम वांगचुक ललन टॉप के शो गेस्ट इन द न्यूज रूम में भी आए थे। उन्होंने लद्दाख को लेकर खुलकर बात की। आपको सुनाते हैं कि उनका क्या पक्ष है। अब यूटी बना, इसका संरक्षण 6वें शेड्यूल में हो, और उस डर को भी खत्म कर दिया सरकार ने, या जो दल है, रूलिंग पार्टी है, उन्होंने हर जगह आश्वासन दिया। सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर SC/ST के बैठकों में, जो कि अभी मिनट्स में है, मैं आपको दूंगा, जिसमें हाईली रेकमेंड किया गया कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अनुसार ही संरक्षित किया जाए। वैसे ही भारी सभाओं में हमारे मंत्रियों ने आके लद्दाख के लोगों को आश्वासन दिया। न सिर्फ इतना, बल्कि इलेक्शन के जो मैनिफेस्टोज हैं उनमें 2 बार, एक संसदीय चुनाव में, एक जो स्थानीय हिल काउंसिल जो और भी प्रतिष्ठित चुनाव हैं, उसमें भी मैनिफेस्टो के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा, ये वादा किया गया। तो लोग बहुत खुश हुए, जैसा उम्मीद वैसा ही, तो कितनी दिलदारी है। मगर फिर देखते ही देखते कुछ महीनों में खामोशी हो गई, अब नहीं सुनने को मिला। और कुछ महीनों में तो 6 शेड्यूल कहने पे एतराज़ होने लगा। तो बिल्कुल पासा पलट गया, बदल गए। हमारा सब लोग अचंभित हैं कि ये कैसे बदला।
वादा भी आपने ही किया था, हमने तो सिर्फ उम्मीद की थी, और फिर अब बिल्कुल देने की बात नहीं हो रही। तो फिर लोग कयास आराई जिसे कहते हैं, अनुमान लगाते हैं क्या हुआ होगा। हमें ऐसा लगता है कि कुछ औद्योगिक लॉबीज, जो इंडस्ट्रियल लॉबीज, माइनिंग लॉबीज हैं, उन्होंने स्थानीय कुछ नेताओं के साथ मिलके इसे रोकना चाहा, क्योंकि ऐसे धारा हो तो उनके लिए ये खेल का मैदान नहीं रहता है। अब उन्हें स्थानीय काउंसिल के बिना कुछ भी करने का अधिकार नहीं होगा, ये पर्वत संरक्षित रहेंगे, जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है, ऐसा हमारी समझ है। क्योंकि वरना हमें समझ नहीं आता है कि कैसे बदल गए कुछ ही महीनों में। तो अब इस पे आनाकानी होती रही है। 2-3 बार केंद्र के साथ लद्दाख के नेताओं की टॉक्स हुई हैं, एक हाई पावर पैनल भी बनाया गया। केंद्र के किन नेताओं से बात हुई? जो गृह मंत्री है, राज्य स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, नित्यानंद जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई, मगर उसमें कुछ निकला नहीं। मतलब 1 साल पहले एक मीटिंग हुई, उससे पहले तो 2020 में हुई, और फिर अभी हाल ही में दिसंबर 4 को हुआ, और उनमें कुछ भी, मतलब जिसे आप कहते हैं डिलेइंग, डिली डैलिंग। पिछले मीटिंग में तो सिर्फ ये बताया गया, 50 मिनट के लिए लद्दाख के 15 नेता लद्दाख से हवाई जहाज से आए, और अंत में बताया गया आप ये बातें लिखित में देंगे। अच्छा, उसके लिए वहाँ से यहाँ क्यों आते? फिर अगली बार कब मिलेंगे, शायद इसका ही निर्णय हुआ। तो ये तो हमें जसपाल भट्टी वाला मीटिंग लगता है, जिसमें अगले मीटिंग की तारीख निर्णय होती है और कुछ भी नहीं। तो लोग अब बहुत बेचैन और नाराज भी हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अब तो सर्दियां आ गई, इसके बाद तो चुनाव होंगे, तो वो अपने वादे से हाथ धो के अगले चुनाव में चले जाएंगे। तो इसलिए लद्दाख के लोग कहते हैं कि ये सर्दियां जो हैं, ये डू और डाई है। सोनम वांगचुक ने लद्दाख को लेकर काफी कुछ कहा, और वो जानने के लिए आप गेस्ट इन द न्यूज रूम का पूरा एपिसोड देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब लौटते हैं ताजा अपडेट। अब हालात डू और डाई वाले नजर आ रहे हैं। लद्दाख के लोग और उनका नेतृत्व करने वाले नेताओं ने कहा कि अब सारा दारोमदार 19 फरवरी को होने वाली मीटिंग पर है। लोग आमरण अनशन के लिए तैयार हैं। लद्दाख को लेकर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरे साथी दीपेंद्र गांधी ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन ड्रॉप देखते रहिए। शुक्रिया।